सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी खुशकिस्मती है कि मैं एक मरतबा फिर आगा शरफुद्दीन साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं आगा साहब का बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे एक मरतबा फिर टाइम दिया। आज मैं एक अलग टॉपिक पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उसमें से ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक़ से मुताल्लिक़ हमारे यहाँ बहुत गुफ्तगू होती है, और जो लोग इस्लाम या मज़हब के नाक़िदीन हैं उनका ये ख़याल है और उसकी बुनियादें भी हैं उनके पास कि कुरान मजीद में या इस्लाम में औरत की हैसियत को कम करके पेश किया गया है, और जिसमें से हमारे मुल्हिद दोस्त, हमारे लिबरल दोस्त वो अपने अपने हिसाब से उन चीज़ों को उठाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी, मैंने आगा साहब से दरख्वास्त की थी गुज़श्ता जब मैं यहाँ प्रोग्राम के लिए आया था कि मैं इस मौजू पर आपके इल्मी जो मारूज़ात हैं वो मैं सुनना चाहता हूँ और अपने नाज़रीन और सामीन तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो मैं आगा साहब को बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आगा साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मैं अल्लाह ताला से आपकी सेहत आफ़ियत के लिए दुआगो हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका मेहरबानी, नवाजिश, आपकी मोहब्बत है तालिब इल्म के साथ। आज मैं आपसे ये ख़वातीन से मुताल्लिक़, उनके हुकूक़ से मुताल्लिक़ कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लोगों का ये ख़याल है कि इस्लाम में औरत का हक़ कम किया है मर्द से, और उसके लिए कुछ एतराज़ात है, कुछ आयात वगैरह, तो मैं वो आपसे समझना चाहूँगा आज। तो पहला मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मसावात मर्द व ज़न जो हम कहते हैं, मसावात बराबरी, तो ये है मज़हब में, इस्लाम में, या ये तसव्वुर गलत है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअज़िन लिकुल्लिन फ़द्लुहु वमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। काश इस मुल्क के मुफ्तखर आलम इस्लामी के लिए एक अनपढ़, जाहिल, दरस नखुंदा हुक्मरान मिले, मिस्ले मुहतशम अब्बासी नवां बादशाह बने अब्बास जाहिल व अनपढ़ थे। उसके खिदमत में एक शख्स ने उसको खबर दी रूम के जिंदान में एक खातून ने वह मुतशमा के चीखती थी, आवाज़ देती थी। मुहतशम अब्बासी के पास आपके फरसूदा इल्म दानिश नहीं थे, लेकिन उसके दिल गैरत नामोशी से लबरेज थे। फौरन लश्कर को हुक्म दिया रूम की तरफ निकले। लश्कर लेके रूम गया, उस खातून को जेल से रहा करके लाया। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को खबर दी। मुआविया की लश्कर ने अंबार पर हमला किया, गारतगरी की। उसमें बिलखुसूस एक मुसलमान औरत, एक जिजिया देने वाली मसीही औरत की
जेवरात छीन ली है। अगर ये खबर सुन के कोई मर गया, मैं उसको मलामत नहीं करूँगा। सबसे इंसान के लिए कद्र व कीमत इंसान कहने की मुस्तहक वो होता है जिसके पास गैरत नामोसी हो। इस मुल्क में बहुत सी चीजें इस्तेहसाल हो रहे हैं। जुल्म और ज्यादती का निशान बन रहे हैं। बिलखुसूस ख़वातीन मगरिबी कैंची और उलमाए इस्लाम नाखुंदा फाजिलीन की कैंची से कट रही है। दोनों तरफ से इस्तेहसाल हो रहा है। ख़वातीन जैसा इस्तेहसाल कोई और चीज़ नहीं है। ख़वातीन की इस्तेहसाल के बाद दीन को तहफ़्फ़ुज़ मिलना नामुमकिन है। ख़वातीन की इस्तेहसाल जो मगरिब कर रहे हैं, मैं उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करूँगा। वो तो आप इसमें पीएचडी रखते हैं, तखस्सुस रखते हैं। हम जो है दीन के हवाले से, कुरान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से अर्ज़ करता हूँ। पहले मरहले में इस्तिलाही एक दो कलिमा इस्तिलाही जो इस मैदान में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं निकाह, वो कुरान में भी है। निकाह खान, इस लफ्ज़ को अंकहतू को ज्यादा पढ़ते हैं, तकरार करके कहते हैं। हालांकि ये लफ्ज़ बदतहज़ीब है। कुरान ने जहाँ इस्तेमाल किया वो और है, लेकिन यहाँ जो अक़द हो रहे हैं वहाँ ये निकाह जो है बदतहज़ीब कलिमा है। इसको तकरार नहीं करना चाहिए। ज़िवाज लफ्ज़ तज़वीज पर कायम है, निकाह पर कायम नहीं है। अच्छा, हाँ, निकाह अमल जिनसी को सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल होता है। सही सही। बाकी बूदोबाश हक़ व हुकूक जो है तज़वीज पर कायम है। ये एक बात। नंबर 2, पूरे मुल्क में उनकी ज़ौजियत में आने की जो कद्र व कीमत है, उसके लिए मुआहिदे में जिसको कहते हैं ना ज़मानत, ज़र्रे ज़मानत, वो बिल्कुल न होने के लिए बराबर है। सही सही। बल्कि सिफारिश करते हैं बेहतरीन औरत वो है जिसका महरिया कम हो। कभी हजरत ज़हरा को वास्ता देते हैं, उनके लिए बख्शे। फिर शोहर बेगैरत बेदीन वो हिला बहाने से माफ कराते हैं। तीसरा लफ्ज़ महर है। महर कलिमा अरबीयुल असल नहीं है। अरबी कलिमात की एक असल होती है और एक सेगा होती है। ये लफ्ज़ इसका मादा अरबी लुगत में नहीं है कहीं भी। सही। ये पहलवी फारसी है
महर यानी प्यार और मोहब्बत। महर और मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत, शीरीनी मिठाई, ये शीरीनी है, ये मिठाई है। तो असल इज़्दिवाज में एक रुकन जो है वो ज़र्रे ज़मानत है। ज़र्रे ज़मानत में मुल्क भर में हद से ज्यादा 3000, 4000, 10,000 से ज्यादा नहीं है। समझ रहे? ये कितना होना चाहिए? एक तो महर देते नहीं है, अगर दे लो किसी चीज का बनने वाला नहीं है। इस वक्त एक जोड़ा भी नहीं बनता। तो महर फारसी लफ्ज़ मेहर व मोहब्बत है। कुरान में फातूहुन्ना उजूरहुन्ना, उनको अजर दे दे, उनकी उजरत दे दे। उजरत ज़ख़ीम अमल के लिए होता है, मामूली काम के लिए उजरत नहीं होता है। समझ में आया? तो ये जो ज़र्रे ज़मानत है उसकी दो बरकश है। मिस्र में एक ज़ैनब नामी खातून ने अब थीसिस लिखा है। उस थीसिस में उन्होंने कहा है, लिखा है, कुरान में आखिरी मरहला, इंतहाई मरहला ये महर, उन्होंने भी महर इस्तेमाल किया अरबी होते हुए, इस्तेमाल कुरान में नहीं आया है। तो कुरान में महर की हद से ज्यादा गया है आगे। सही, समझ में आ? तो एक तो ज़िवाज में बुनियादी बहुत मजाक किया फतावा मुशहीदीन ने, महरिये के बारे में मजाक से मजाक किया उन्होंने। लिहाजा महर जो है कितना होना चाहिए, तीन चीजें मैं आपके खिदमत में अर्ज करता हूं। एक चीज तो यहां जो चल रहा है, नंबर 2, ये मुंह मिठाई नहीं है, औरत की जान की जमानत है। थप्पड़ मार के, मार पीट करके बाहर निकाले हैं, वो कैसे है? एक इंसान ने अपने वजूद को किसी के हवाले किया हो, रहना सहना उम्मीद आरज़ू, उसको 2 थप्पड़ मार के बाहर निकाले। ज़र्रे ज़मानत है सलामती के। जान जब तक है उसकी जमानत में है, उसको देना पड़ेगा। शोहर को इतनी आजाद नहीं है। तो आपके पास कितना जारी है और कितना होना चाहिए। एक अमल रसूलुल्लाह है, अमल रसूलुल्लाह है। रसूलुल्लाह ने यानी ज़र्रे ज़मानत दी है और ली है, अपनी बेटियों के लिए ली है, और आपने बीवियां लिए हैं उनको यानी दी है। समझ में आया? चाहे बेवा हो चाहे चिन्ह बंकनवारी हो, पैगंबर ने दी है और चिन्हना दी है। सबसे पहले खतीजा है। खतीजा की महर 450 दिरहम दी है पैगंबर ने उस वक़्त। अच्छा, सोनिया 450 दिरहम दी है। आयशा के लिए 450 दिरहम दी है। हजरत जहरा के लिए 400 दिरहम दी है। बाकी जो खवातीन है सब के लिए 450, 500 दिरहम में दी है। तो ये उनको महरिया दिया। अब ये कितने, उससे 400 से कितना क्या खरीद सकते थे? खतीजा के पास एक गुलाम थे, वो गुलाम को जो है ज़ैद इब्न हारिसा, वो भी 450 दिरहम में खरीदा है। तो एक जान की कीमत है। इस दिवाज में सदा जो है जान की कीमत बराबर है। तो पैगंबर की सुन्नत
असहाब के आइम्मा की सुन्नत बढ़ते गया, कुव्वत खरीद की तनासुब से बढ़ते बढ़ते गए हैं, आगे गए हैं। दूसरे नहीं, पैगंबर की सोचो, पैगंबर उसवा है हमारे लिए। ये वो 400 आज आप हिसाब करें कितना बनता है। 400 में उस वक्त क्या बाग खरीद सकता है, तो आज के 400 में 400 दिरहम में क्या नहीं खरीद सकता। तो इस हवाले से कुरान ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, किंतार इस्तेमाल किया है। वातुहुन्ना किंतारन, किंतार यानी गाय भैंस की चमड़ा है, वो भरे सोना। अगर तुमने इसको तलाक दे के कोई और बीवी लेना चाहे, तो उसको जो तलाक में किंतार बराबर के सोना दिया हो, वो भी वापस तो लेना हराम है। समझ? तो किंतार हद से 400 दिरहम से आगे गया, 400 दिरहम से आगे भी दे सकता है। सही है, समझ में आया? तो इस हवाले से हमारे मुल्क में एक तो खवातीन की महरिया नहीं देते हैं, बहुत कम रखते हैं, बहुत मजाक कर रहे हैं कि इनको एक जाने महरिया नहीं दे रहे। दूसरा, उनको इर्स नहीं दे रहे हैं। समझ में आ? तो इर्स नहीं दे रहा है, ये इस्तेहसाल है। उनको इर्स मिलना चाहिए, और जो है महरिया भी जान बराबर, दिए बराबर होना चाहिए। जो अगर कोई कत्ल करे, अदालत में कितना देता है, दिया उतनी बराबर देना है। समझ में? बिल्कुल। बाकी अगर उसमें इख्तिलाफ हो, वो बाद में आप हल करें, लेकिन ये जो कम देता है वो बिल्कुल गलत, नाजायज जुल्म, औरत पे जुल्म है। ये सूरह निसा आयत 20, वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकाना ज़ौजिन वआतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुज़ू मिन्हु शैअन अताखुज़ूनहु बुहतानन व इस्मन मुबीना। समझ आया? बुहतान है, तोहमत है कि इस औरत ने अपने कुल वजूद को इखलास की तबक में रख के तुमको दिया है। इसका ये बदल है, एहसान है कि तुम उसको वापस ले दे, न दे दे। बेगैरत है, बेदीन है ये। लेकिन आगा साहब, फिर हमारे यहाँ ये कहाँ से आ गया 32 इतना कम मेहर? अच्छा, फिर रखते ही नहीं, कुछ लोग वो देते नहीं, कैसे हुआ ये? फिक्र में कैसे ये खराबी आई? ये कैसे आई तो आपको बहुत बुरा लगेगा। नहीं लगेगा, आपको बुरा लगेगा। चल आप बोल कोई, मैंने अभी आपको बताया, 2 लफ्ज है, एक जोज है। कुरान में तकरार से तकरार तमाम अहकाम में इज़्दिवाज में हुकूक जो है ज़ौजियत पर खड़ा किया है। ठीक है, निकाह पे कुछ खड़ा नहीं किया। ठीक है, सिर्फ ज़िवाज की जो अमल जिनसी, उसके शराइत में 2 जुमला 3 जुमला 3-4 दफा तकरार हुआ है। तो इज़्दिवाज बता तो खुद दायमी होता है, उसके लिए दायमी लफ्ज़ गलत है। होता ही दायमी, मादामुल उम्र होता है। समझ में आ? तो इज़्दिवाज दायमी होता है, ज़मानी रखना बता तो खुद जिना है। तो जिना को रिवाज देना के लिए ये महरिया कम बनाई है। और उसके लिए सवाब रखा है। तो किसी ने कहा ज़िवाज मुद्दे से जो उसूल होता है, तो पानी टपकता है तो उससे मलाइका बनते हैं। मास्टर मूसा ने कहा ये मलाइका नहीं है, ये जरासीम है। तो ये ये मुद्दा जो है वो दूसरा इस्तेहसाल है, जिसे हमें अभी कहा इस्लाम ना खुदा उलमा ने तरवीज दी है। लेकिन आप सब सुन्नी फिक़्ह में मुता नहीं है ना?
हाँ, सुन्नियों में मुता नहीं है, हाँ। तो उधर भी मेहर का यही मसला तो है। एक को देख के करते हैं ना। अच्छा, हाँ, इंसान सहूलत चाहते हैं ना। अभी उनके हम मिस्यार बनी है, निकाह सिर्री बनाई है। अच्छा, वो दूसरी तरीके से बनाया है ना। सही 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 सही, हाँ, हाँ। ठीक ठीक। तो ये मुद्दा है कि कोई यहाँ से असल नहीं है। मुद्दे की मुद्दत है, मुद्दत बता तो खुद ज़िना है। नहीं तो शुरू इस्लाम में भी नहीं था। हाँ, ज़िवाज के हमारे जिनसी कोई चीज नहीं है कि जो आकत में हिसाब आ जाता। औरत यानी मुद्दत के लिए नहीं होता है। हाँ। शुरू इस्लाम में भी नहीं था। हाँ, इस्लाम के शुरू में भी नहीं था, अरब में कभी नहीं थे। जाहिलियत में 10 किस्म के अकद है जी, सब वक्ती जमानी है। सही है, और यानी इस्लाम ने ये एक आखिरी जो दायमी को रखा है। सही। हाँ। लेकिन आगा सब कुरान में जहाँ पर आता है ना मेहर का उजरत आता है, उजरत आया है, तो वहां पर फमस्तमताअतुम बिही मिनहुन्ना, हाँ। वो तो अमल जिनसी के बदले में उजरत है ना, हमेशा के लिए है ना, एक दिन के लिए, 2 जो दिन भी के है, लिए है ना। लेकिन मेहर तो अमल जिनसी के बदले में हमारे नहीं है। जिनसी तो ना नहीं, तमाम वजूद उसके लिए आदम है। सही, हाँ, तमाम वजूद जो जिस तरीके से वो कर प्यार जुल्म ज्यादती ना हो। सही सही सही। हाँ। नहीं, ये बहुत अहम बात, ये जो मेहर वाली बात आपने बताया ना, ये हमने नहीं आज तक इस तरह नहीं इसको गौर किया। हाँ, कि भाई ये इतना मजाक बना दिया लोगों ने, या तो कम रखते और रखते भी है तो देते नहीं है, फिर लिखते भी कहते बस कागज का पेट भरना है। ये हमारी 4 लड़कियां हैं, एक को 50,000 रुपया नकद, 500 रुपया यानी सिक्के रखा, बाकी को 2 लाख 3 लाख रखा है। सही। मेरी उम्र अव्वल से ये औरतों की मसाइब पर मुतवज्जे थे, इसलिए मैं बोलते लोगों से जो इख्तिलाफ हुआ ना वो चाहिए है। सही, ठीक। लेकिन इसमें अभी है कुछ बात या खत्म? अच्छा, अच्छा। जी जी। अब आते हैं, आपने फरमाया मियाँ बीवी के बारे में यानी मसावात का, मर्द और औरत, हाँ, मियाँ बीवी नहीं, हाँ, चले, हाँ, ठीक है, दोनों ठीक। मसावात जो है इस्तिलाह कम्युनिस्ट है। सही है। इस्लाम में कोई मसावात नहीं है। मर्द औरत बस बराबर है, वो तो है। उसमें औरत में कमी, औरत अगर मारेंगे तो उसकी दिया कमी हो, या मर्द के हैं वो, ऐसा नहीं है। उस पे मेरा सवाल करूंगा। तो यानी मसावी नहीं, फजीलत में मसावी नहीं है। एक फजीलत औरत में है, दुनिया भर के बराबर है। वो क्या है? उतूफत, मेहरबानी, शफकत, जिससे वो बच्चे को पालता है, वो आपके पास नहीं है। ये फजीलत इनको है, घर बनाना वो इनको है। आप गम गुस्से से थके मरे आधे वक्त तसल्ली ये देती है, आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ये फजीलत इनके, तबीयत से लड़ना, चूर चूर होने के पसीना वार के काम करना, ये ताकत आपको दी है। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद। कुदरत नुमाई, शुजाअत मर्दी, जवान मर्दी मर्द को दी है। मेहरबानी, उतूफत, शफकत, बर्दाश्त, तहम्मुल औरत को दी है। दोनों फजीलत है। यानी फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ है। यानी फज़्लुहुम, एक को ताकत दी है और दूसरे को उतूफत दी है। लेकिन हमारा तस्वुर, अब आते हैं ना, अब औरत के बर्तरी जो है, एक तो औरत को खिलाने वाले मर्द थे, बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। सही है।
समझ जाओ, औरत पे कमाई नहीं करते, कमाई मर्द करते हैं, लिहाजा इख्तियारात इसकी होना चाहिए। अच्छा, समझ जाओ, बैठना डूबना, कहाँ जाना मरना की कोई बात तो मान लेना। लेकिन अगर औरत कमाई करे तो फिर उसकी माननी पड़ेगी। में वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। अभी पहली अच्छा, बात है कमाई। कमाई ठीक है, वो कमाई कैसे करेगी? नौकरी करती है वो तो वो अलग है, ठीक है। अब उसको अभी छोड़े, उस पे यानी मर्द कमाई फीसद मुल्क में क्या चलता है, मर्द कमाई करते हैं औरत को। एक बात, ठीक है। नंबर 2, अकिल। अकिल कहाँ से आती है? इदारा करने का, चलाने का, मुआशरे में जो है किस तरीके से रहना चाहिए, ये जो अकली बात है, अकलियात, ये अकलियात मर्द में होता है, औरत में नहीं होता है। अच्छा, औरत में अवातिफ होते हैं, वो बच्चे के साथ होता है, लिहाजा वो आतिफा ज्यादा होता है, रहमदिली ज्यादा आता है, गुजारिश ज्यादा आता है। मर्द में ताकत है, कुदरत है, और चूंकि बाहर लेता है, तो अकल इंसान के पास जमा होने वाली बदियात से अकल बनता है। सही, समझ में आया? तो उसकी अकल ज्यादा है, तो मर्द की अकल ज्यादा है, इसलिए जो है ये उसको कय्यम दी है। ठीक। अच्छा, अब इर्स औरत को फायदा दिया है, मर्द को दुगना दिया है, या यहाँ भी दो नहीं बराबर दिया है। अच्छा। क्यों? औरत इधर से बाप से आधा लेता है भाई के बदल, उधर शोहर से लेता है। शोहर मरने की सूरत में अगर शोहर का औलाद नहीं है तो आधा इर्स लेता है, निस्फ लेता है। सही। तो दो जगह खाना उधर खाती है, इसको ये मर्द को यहाँ खाना भी यहाँ खाना है, और लाने वाली बीवी को भी खिलाना है। ठीक, समझ में आया? औरत जहाँ जाए खाना भी उधर उसको खाएगी, और यहाँ से भी ले गया और उधर से भी लाएगी। तो ये जो लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का फलसफा ये है, इधर से भी औरत को मिलेगा और उधर से भी। ठीक है, ठीक। अच्छा, लेकिन आगे से इसमें एक में मसला है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़िन बिमा अनफ़क़ू, आपने बोला ना। अच्छा, अभी हम हालात तब्दील हो जाते, मिसाल जैसे खुद पैगंबर के दौर में बीवी खदीजा कारोबार करती थी ना, तिजारत करती थी ना, बीवी खदीजा तिजारत करती थी, यानी खवातीन वो है हिजाब में रहना, तिजारत तो है ना। दुनिया में फसाद इतना जो है सारे खवातीन की बेहिजाबी से होता है, उस पे हम भी करेंगे। लेकिन औरत को कारोबार, देखो उसी में अल्लाह ने कहा ना कि हर एक के लिए है जो उसने कमाया, मर्द हो या औरत हो, जो उसकी मेहनत है, जो काम करेगा उसको करने की इजाजत है या नहीं है? काम करने की इजाजत है, बेहिजाबी की इजाजत नहीं। मैं हिजाब में एक औरत कारोबार करे, नौकरी करे, अजनबी जो है इजाजत नहीं है। नहीं, हिजाब में कारोबार या नौकरी करना सही है औरत का या नहीं है? ये तो एक फिक्र ही है। औरत जब इज़्दिवाज में है तो मखसूस इज़्दिवाज जब शोहर के लिए हो, वो किसी से भी मोहब्बत प्यार नहीं है। और अज़वाज नबी के लिए कहा है ज़बान नरमी न करे, उनके दिलों में मरज है, वो बीमार ना हो जाए। सही है, वो सही है। लेकिन मेरा सवाल ये है, अपनी इफ़्फ़त बचा के जो करना है करो। ठीक है। अब एक औरत कारोबार करती है या नौकरी करती है, ठीक है ना, या मिसाल शोहर बीमार है, कोई मसला है, अब औरत अगर इन्फाक करे, मेरा सवाल पूरा हो जाए ना, औरत अगर इन्फाक करे शोहर पे, तो फिर क्या औरत कव्वाम नहीं होगा उधर? शोहर, औरत अगर इन्फाक करे, वो तो आप यानी हजारों में से एक शोहर के पास
इतनी माल हो किसी कसम करने की जरूरत ही ना हो। नहीं, एक मिसाल दे रहा हूं। या औरत के पास हो, बच्चे हो, ये इतना होने का बराबर क्या फीसद निकालना पड़ेगा। 10%, 5% के लिए कानून नहीं बदलते हैं ना। अच्छा, लेकिन उसी आयत में फजरिबूहुन्ना आ गया, मारो, ऐसा। ये तो अल्लाह ने जुल्म किया ना कि आदमी को इख्तियार दिया कि औरत को मारो। आदमी तो फिर बड़ा जालिम होता है, वो तो फिर मार के उसकी हड्डियां तोड़ता है। ये तो अल्लाह कैसे बोल सकता है? माशाल्लाह, जिना करे तो क्या हुक्म है? वो तो अदालत फैसला करे, अदालत है ना। इधर तो आप इधर अदालत नहीं नाम लेके तो तंबीह के हाथ है, तंबीह के हाथ से वह नहीं मारता है। हजरिबुहुन्ना तंबीह के हाथ यूं के है, ये तो नहीं है। हाँ, दर्दना कोई पिछली टूट जाए ये नहीं है ना। नहीं, वहां देखना ये है, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजी वज़रिबूहुन्ना। मारो मारो। तो गलत मारने के कितनी किस्म होता है? नहीं, ये अल्लाह ने जानलेवा है, नहीं इसमें तो अल्लाह ने नहीं बताया। अगर नुशूज किया, नुशूज क्या है? नुशूज नाफरमानी, बस इतनी नाफरमानी पे मारना है। हाँ, नाफरमानी हम नहीं मानते हो। शोहर नहीं, जोजा नहीं रही है ना, इताअत में नहीं रही है ना। नहीं तो फिर मारने का तो बहुत मुश्किल, अजीब बात है ना। मारने का तो जानलेवा मारने का तो नहीं है इसमें। थोड़ा आप बच्चे को नहीं मारते, पढ़ाई के लिए नहीं जाए। नहीं तो बच्चा और औरत ना एक है ना, बच्चा और औरत एक है। इसलिए वादे के आपके इत्तेहाद में रहेंगे, मुआहिदे है। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ ज़रब जो है वो क्या है? ऐसा, बस ऐसा कोई जरा रसान ज़रब ना हो, वो अदालत में होगी। हाँ, ये पूछना है। ये रसान अदालत अगर फर्ज करे जरर पहुंचे वो अदालत जाएगी। अच्छा, ठीक ठीक। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम की रूह से वो ज़रब जिसमें ज़रर हो वो अदालत के अख्तियार है, और जो अदब और तादीब के लिए हम ऐसे वो इजाजत है, इतनी इजाजत है। अच्छा, दूसरा देखो ना, अल्लाह ने कुरान में औरत को आधे गवाही किया मर्द के मुकाबले पे, ये भी तो गलत, ये भी औरत को कमतर किया। और औरत जो है हमेशा घर में रहती है, बच्चों के साथ होता है, सामान के साथ होता है, किचन के साथ होता है। हाफिजा जो है बाहर क्या होता है क्या नहीं होता है, कम होता है, लिहाजा भूलने का खतरा होता है, इसलिए रखा है। 2 औरतें रखो, एक मर्द की जगह 2 औरतें, एक ने भूल गया तो दूसरा याद दिलानी करे। वो औरत कमतर होने की वजह से नहीं है? नहीं, औरत कमतर नहीं है, मसरूफियत है। अच्छा, घर की मसरूफियत महदूद होता है तो भूल जाता है। लेकिन वो हदीस में आ गया ना, नाक़िसात अक़लिन व दीनिन। वो एक हदीस है ना, पैगंबर ने औरतों को बोला कि तुम नाक़िसात अक़ल और दीन हो। वो नाक़िसात अक़ल होते तो कोई बात नहीं है, कोई वही आदत किया। अक़ल बढ़ने का कम होने का होता है। अक़ल आप जितना बाहर रहेंगे अक़ल बढ़ जाएगा, जितना घर में रहेंगे अक़ल कम हो जाएगी। अक़ल कम और ज्यादा होता है, सही है, समझ में आया? तालीम से, बाहर शेरों से, हाथ से अक़ल बढ़ जाता है, घर में रहने से कम होता है। क्योंकि औरतों को घर में ही रहना है, लिहाजा उनके अक़ल थोड़ा कम होता है। फर्ज को एक औरत अभी बेनज़ीर सरबराह किया तो तनहा उनके अक़ल नहीं है, बाकी मुशावरीन का अक़ल है। सही है। अच्छा, इस्लाम में औरत की हुक्मरानी करनी है? नहीं। कैसे? ज़हरा तक भी नहीं है। कहाँ मना है? हाँ, मना कहाँ है? ये आया रिजाल क़व्वामून। अच्छा, मर्द तन्हा शोहर नहीं, इसमें रिजाल क़व्वामून, बाप भाई सब पे है। इनके हाथ इन सब में बाप नहीं है तो भाई नहीं है, चाचा है। नहीं तो औरत हुक्मरान। हाँ, इनकी इजाजत है इस इज़्न से। अगर फर्ज करे तलाक हो जाएंगे तो कहाँ जाएगी ये?
खुद मुख्तार होके। मुशीदीन के ये गलत फतवा ये है क्या? हाँ, कि लड़की अगर बड़ी है तो बाप की इजाजत जरूरत नहीं है। हाँ ये तो है, समझ में गलत है, कुरान के खिलाफ है ये। इस आयत के खिलाफ है। हाँ, कौन सी? रिजालु कव्वामून। अच्छा, हाँ, उनसे इज़्न लेके उलिल अम्र, उनके कय्यिम से इज़्न ले ले। निकाह में इज़्न जरूरी है। हाँ, बेटा से, अगर कोई नहीं है, बेटा है अपना बेटा, बेटे से इज़्न ले ले। नहीं तो ये तो तन्हा औरत का जो है ना आगत करना चाहिए नहीं, औरत की मर्जी। नहीं तो ये तो औरत की ज्यादती है ना। ज्यादती नहीं है, फिर उनकी शहवत जो है मर्द से ज्यादा है, वो जल्दी फैसला करता है, जल्दी फैसला गलत होता है। अच्छा, जज्बात। हाँ, जज्बाती। तो आप कह रहे कि इस्लाम में औरत को मुल्क का हुक्मरान बनने की इजाजत नहीं है। औरत बन नहीं सकता, कोई औरत नहीं बन सकता, ज़हरा भी नहीं बन सकता। वो बिल्किस क्या क्या किया था? हाँ? बिल्किस, वो हजरत बिल्किस वो मुशरिका थी ना। लेकिन उसमें भी हजरत सुलेमान ने ये नहीं कहा ना कि औरत हुक्मरान है, उसमें ये तो नहीं है ना। उसको बुरा बना के तो नहीं पेश किया हुक्मरानी को। बिल्किस को हुदहुद ने खबर दी है ना, एक औरत है वो रियासत करती है। लेकिन अगर साहब देखो ना, अमर बिल मारूफ ना, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। किसको? एक सवाल पूछ रहा हूँ, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का ताल्लुक हुकूमत से है ना? है ना? अब सूरह तौबा में है, अल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तो मर्द औरत दोनों का अमर बिल मारूफ है, तो हुक्मरानी अमर बिल मारूफ में तो औरत को क्यों मना है? ये औरत औरत से अमर मारूफ करे, वो मर्द मर्द से करे। अच्छा, इख्तिलात, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम आपका जो एक अलग है वो नहीं। लेकिन अल्लाह ने कहीं मना नहीं किया ना कुरान में कि औरत हुक्मरान नहीं बने। नहीं बन सकता, यही आया है ना। आयत 10 आया नहीं चाहिए ना, एक आयत का भी है। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, ये जो तलाक का हक भी औरत को नहीं दिया, क्यों? तलाक का, अच्छा, इधर भी औरत को मार दिया अल्लाह ने, कमतर कर दिया। अभी जो मसला है मुल्क में, एक तो ख़वातीन की मंगनी नहीं हो रही है, ये एक मुसीबत है। दूसरा मुसीबत जो है, मंगनी हो के तलाक होती है। तीसरा मसला है, तलाकशुदा औरत जो है कोई लेता नहीं है। चौथा मसला ये है, इस ताअद्दुद दिवाज पे पाबंदी है। ये सब ख़वातीन का इस्तेहसाल है। ताअद्दुद दिवाज मर्द को जरूरत नहीं है, ताअद्दुद दिवाज औरतों को पेश है। अच्छा, समझ में आ? औरतों को ताअद्दुद दिवाज ना होने से बहुत सी ख़वातीन जो है बेशोहर है। इन औरतों को खड़े होना चाहिए, एहतिजाज करना चाहिए, ताअद्दुद दिवाज जारी करे। हाँ, जुलूस निकाले, एहतिजाज करे, क्योंकि जरूरत इनकी है, इनको सरपरस्ती चाहिए। नहीं तो सही सही। हाँ, समझ है ना? तो ये उनकी है। एक और है, कहते तलाकशुदा कोई नहीं है, ये बात गलत है। कलीसा ने ताअद्दुद रिवाज पर पाबंदी लगाई, तलाक पर भी पाबंदी लगाई, जिससे खुद कलीसा के अंदर जिना को फरोग हो गया। खुद मसीह को पता चला कि कलीसा में क्या चाह रहा है, यही कलीसा की जवाल का सबब बनी है। समझ में आया? बुराई खुद कलीसा में फैल गया। तलाक बुरी चीज नहीं है। तलाक में अगर बुरी है तो इस्लाम ने उसका मदावा किया है। कैसे मदावा किया है? तलाक दिया, लेकिन इद्दे में रहेगी, नफका देगी इद्दा खत्म होने तक।
सोचने का मौका दिया है, गुस्से में किया हो, जो भी हो आप वापस ले ले। वो औरत खुद उसने खुद तलाक ली है, वो भी सोचे कि दोबारा आ जाए। तो तलाक होना कोई बुरा नहीं, दोनों में से एक के लिए परेशानी है। आया इस जहन्नम में जिंदगी करे या अलग होके किसी और से इज़्दिवाज करे। ये एक इंसाफ है, जबरी नहीं है, हल है, मुश्किल का, परेशानी का हल है तलाक। सही है, समझ रहे? लेकिन औरत को तलाक का हक नहीं दिया। हाँ हाँ, तलाक का हक मर्द को दे दिया ना, औरत को क्यों नहीं दिया? हाँ, इसलिए औरत जो है आतिफा से भरे हुए, अक्ल से नहीं भरे हुए, वो हर दिन तलाक दे के शोहर को तलाक दे के चली जाएगी, इससे बदतर होगा। हाँ। लेकिन आगा साहब, एक औरत तंग है शोहर से, हाँ? एक आदमी अपनी बीवी पे जुल्म करता है, औरत को उसने तकलीफ में रखा है, अब औरत क्या करे फिर अलग होने के लिए? खुला का? हाँ, खुला है। तो कुरान में खुला तो है ही नहीं। है? कहाँ है? खुला है, कुरान में तो नहीं है। हाँ, कुरान में देखूंगा, वैसे पैगंबर के है। एक औरत आके पैगंबर से कहा, मेरी शोहर के दीन और दियानत में मुझे किसी किस्म की इश्काल नहीं है, मेरी शोहर की किसी दीन और दियानत पे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ नहीं बनता हूँ। हाँ, आप मुझे उनसे अलग करें। दूसरे पैगंबर ने फरमाया, क्या क्या लिया है आपने? मारिया। तो एक हदीका लिया, बाग। तो उसने पैगंबर ने शोहर को बुलाया, समझ में? हम बुला के कहा कि बाग उनको दे दो वापस और उनको छोड़ो। नहीं तो हदीस से तो आप हदीस से तो आप दीन नहीं लेते ना। ये हदीस नहीं, ये तारीख है। तो वही, तो उससे आप दीन लेंगे। अच्छा, ये आयत है ना आगा साहब, ये जो फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह फला जुनाह अलैहिमा फी मफ्तदत बिही, इससे उलमा जो है वो खुला लेते हैं। हो गए होंगे, देखे बस, और तो कोई नहीं है खुला। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर औरत को अपने शोहर से अलग होना है तो वो फिर अदालत में जाएगा? नहीं, वही बस अदालत में है, वैसे अपने खुद 2-3 आदमी को इंतखाब करे। और तलाक मुश्किल के हल है, तलाक में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अगर कोई फर्ज करो, ये कहते हैं एक मसला यहाँ ये है ना, तलाकशुदा औरत को इज़्दिवाज में नहीं करता, ये बात भी तसव्वुर गलत है। बिल्कुल, एक फलानी से नहीं बनता है, दूसरे से बनता है। बिल्कुल। लेकिन आप सब ये है ना कि ये जो तलाक वाली जो हम बात करते हैं ना कि हाँ, तलाक का तरीका क्या है? मैं अगर बीवी को तलाक देना है तो बैठ के तलाक बोलूंगा? नहीं नहीं, क्या नहीं। तरीका है? तलाक अगर देना है जो है ना, यानी 3-4 गवाह इस, हाँ ठीक है, इस अक़द को कुरान में मीसाक़े गलीज़ कहा है। सही है, कुरान में मीसाक़े गलीज़ 4-5 जगह पर आया है, यानी गाढ़ा मुआहिदा। सही है, समझ लिया? तो इज़्दिवाज जो है गाढ़ा मुआहिदा हुआ है, गवाहों के बीच में हुआ है। समझ लिया? सबने देखा है, इनकार का कोई गुंजाइश नहीं है। जब गाढ़ा मुआहिदा गाढ़ा है, खोलते वक्त भी गाढ़ा होना चाहिए, गवाह के सामने होना चाहिए। तो हमारे इधर जो तरीका है तलाक बोल दिया बस, वो नहीं होता है, वो कुरान के खिलाफ है ये तरीका। सही है, सही। अच्छा, आखिरी में ये ताअद्दुद इज़्दिवाज पे आपने बता दिया ना कि वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। तो इस्लाम का जो मिजाज है वो तो वाहिदा है ना? नहीं, ये जो तलाक जो है ना, इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा,
यतामा औरतें भी बेटियां लड़कियां थी। सही है। तो कुछ अफराद जो है उनको अपनी सरपरस्ती में रखना भी बुरा लगते थे, किसी और को दे दे तो उनकी जायज हड़प करने के खतरा थे। सही है। हाँ, हमारे पास रहेंगे तो हम जिम्मेदार, अगर गैर मामूल गैर मुतमईन अफराद तो दे दे वो कहेंगे। तो अल्लाह ने कहा इनको अपने आकत में ले ले ताकि अदालत हो जाए, ज़ौजियत में आके। सही। इसलिए अगर तुम्हें यानी इत्मीनान डर गया इनसे अदालत नहीं होगी तो तुम जो है एक पर काफी करो। सही। ये भी ये इज़्दिवाज भी मुश्किल हल करने के लिए है। सही। ये जिनसी उसके लिए नहीं है, ख्वाहिश की तकमील के लिए नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ तो ये बन गया ना। ख्वाहिश की पूरा करने के लिए नहीं, सही है, मुश्किल हल करने के लिए। अच्छा, ये मिल के यमीन क्या है? मिल के यमीन मा मलकत ईमानुकुम। वो जो है ना कनीज। हाँ, जमाने में जो है ना जहाँ जहाँ कोई औरत तन्हा होती है ना, पकड़ के लाती थी ना। हाँ, पकड़ के तो इमा हो या ना गुलाम जैसा कनीज। तो ये कुरान में तो रख दिया। हाँ, इनको लाए, इनकी यानी महरिया हुकूक कम होती। हाँ, इसको वो किसी और को फरोख भी कर सकता है। नहीं तो इस्लाम में ये जायज है। इस्लाम में जायज होना चाहिए बंदे की, अगर नहीं है तो उम्र भर गुलामी में रहेगा ना, उम्र भर गुलामी में रहेगा। अगर आपने खरीदा तो आप फरोख करेंगे, आप आजाद करेंगे, वो है। लेकिन आप जो मिल के यमीन के साथ आप जिनसी मिल के यमीन, आपके पास एक कनीज है। हाँ, समझ गया। तो यानी मौलाना ने आपने उनके आकत में दे दिया, तो यमीन का हिस्सा जो है ना का आधा होता है ना, इंसान नहीं रहे ना, मिल्कियत हो गया ना। ये इस्लाम में ये तो गुलामी यानी गुलामी को यानी बाकी रखा है ताकि आजाद हो जाए। सही। आप गुलाम खरीदते हैं ताकि आजाद हो जाए। आपने गुनाह किया, आजाद करो। आपने किसी को मारा, आजाद करो। कसम, अगर वो पैसा दिया, आजाद करो। आजाद होने के रास्ते को आसान बनाया है। अच्छा। हाँ, अगर यानी इस्लाम गुलाम की इजाजत न देते तो हमेशा रहता है इसे गुलामी में। लेकिन जिनसी तमत्तु बिला अदद जायज है मिल के यमीन के साथ। जिनसी ख्वाहिश की तकमील मिल के यमीन के साथ कोई अदद नहीं है। नहीं, भी हो सकता है। नहीं जायज। अच्छा, कोई इस पर तादाद नहीं है। नहीं, जैसे इज़्दिवाज में तो 4 है ना, बीवी में 4 की तादाद है। मिल के यमीन में नहीं है। नहीं। अच्छा, तो ये बिल्कुल यानी उस तरह है। ठीक है। दियत आधा क्यों है औरत का? दियत, औरत का जो दियत है, दियत वो निसफ क्यों है? 1900 निसफ आधा है। वो देखना। चलो, बहुत शुक्रिया। मैं ये कुछ थे, मैंने कहा कि इस पे थोड़ी सी बात आपसे कर लूं, मुस्तफीद हो जाऊं। तो दूसरा ये मैं कह रहा हूं कि मैं कब आपसे कुछ महीने में एक प्रोग्राम करना चाह रहा हूं, इस्लाह इस्तिलाहात के नाम से। तो अगर इंशाल्लाह आपकी सेहत आपके साथ दे और टाइम दे तो उस पर शुरू करते अगले महीने कभी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको अजर दे। शुक्रिया, थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया जी आप सबका भी। इंशाल्लाह मैं दोबारा आगा साहब की खिदमत में हाजिर हूँगा। आज चूँकि ये हमारे यहाँ ख़वातीन के हुकूक़ और इसके हवाले से बड़ी बात होती है, लोग कहते हैं इसमें बड़े जुल्म के कवानीन है मज़हब में। तो आगा साहब इतने साहिब इल्म व मारिफत, तो मैंने सोचा कि इनसे हम कुछ इस्तिफ़ादा करें इन मसाइल पे। तो इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया जी।